तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और होंगचेंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां पर होंगचेंग स्टार्टिंग में तो जियान के ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर जैसे जियान अपनी दाव स्किल्स का यूज करता है तो होंगचेंग के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ने लगता है और उसे कुछ ही अटैक के अंदर हरा देता है और वहां से जाने लगता है। मगर तभी होंगचेंग पीछे से जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के पूरी हैन फैमिली डर जाती है, मगर तभी जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और होंगचोंग के पीछे आ जाता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और होंगचोंग की चेस्ट के आर पार कर देता है। ये सब देख के विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगता है, मगर तभी वो होंगचोंग को पकड़ता है और विंड लाइटिंग पवेलियन की एल्डर की तरफ फेंक देता है। तो एल्डर भी उसे अपनी पास आते हुए देखते तो उसे पकड़ लेते हैं और जब उसे थोड़ा सा नोटिस करता है और उसे होंगली के पास ले जाता है और बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारी लड़की का दुई की पार्ट तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इस वजह से अब वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, अब वो एक नॉर्मल पर्सन है। ये सुन के होंगली शॉक हो जाते हैं और जियान से बोलता है कि लड़की तुमने मेरे लड़के को तब तक मारा जब तक वो अपाइज नहीं हो गया, इस वजह से इसका भुगतान मैं तुम्हारी जान को लेकर करूंगा। मगर तभी विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर उसे रोक देता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे इस लड़के से कुछ पूछना है, इस वजह से रुको। और फिर जियान की तरफ आगे बढ़ता और बोलता है कि लड़की अभी के लिए तुमने ये 3000 लाइट मूवमेंट कहां से सीखी, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से तुम विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुन के बोलते हैं कि अब तुमने देख लिया तो फिर छुपाने का कोई मैटर ही नहीं है, मगर मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, इस होंगचोंग ने जब मेरे ऊपर अटैक किया पीछे से तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, मगर जब मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो फिर उसमें मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। ये सुन के वहां पे जितने भी लोग होते सभी के सभी जोश में आ जाते और बोलते कि तुमने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया, एकदम सही किया है। सॉन्ग फैमिली को ऐसा लगता था ये कभी हार ही नहीं सकते, मगर आज इनको पता चली इनकी औकात। ये सुन विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि लड़की आज तुम यहाँ से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकते हो। और ये आवाज गूंजती वहां पे एकदम सन्नाटा फैल जाता है। तभी होंगली उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अपने लोगों से बोलता है कि अभी के लिए इसे हील करो। ये सुन होंग फैमिली के वॉरियर होंगचोंग को वहां से ले जाती है और पे होंगली गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने विंग्स को बाहर निकालता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और जब ये अंकल हैंग देखते तो वो भी अपने विंग्स निकालते हैं और होंगली के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से होंगली पीछे खिसका वो चला जाता है। वहीं पे दोनों पार्टियों के मेंबर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी अंकल हैंग बोलते कि होंगली इसका स्टोन है और यहाँ पे लोगों का मरना और हारना लगा रहता है, मगर उस फाइट के बीच में नहीं आ सकते, मगर तुम अभी के लिए रूल ब्रेक कर रहे हो इस फाइट के अंदर आकर। ये सुनकर होंगली बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता रूल्सों से, मगर अभी के लिए क्या तुम होंग फैमिली से पंगा लेना चाहोगे इस लड़के के लिए। ये सुनकर अंकल हैंग की दोनों पुत्री अंकल हैंग की तरफ देखने लगती, तभी अंकल हैंग बोलते कि रूल्स आर रूल और उसे आके कोई अव्वो चौवा नहीं तोड़ सकता है और वो भी अपनी मर्जी से, इस वजह से हम लोग जियान को तब तक प्रोटेक्ट करेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। ये सुनकर होंगली काफी तो भड़क जाता है, मगर तभी बीच में विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर आ जाता है और बोलता है होंगली अभी के लिए अपने मैटर को दूर रखो। और ये बोलती वो स्टेज से जियान के सामने आ जाता है आसमान में और बोलता है अभी के लिए बस इस लड़के से ये पूछो कि इसके पास ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट कहां से आई, जो कि आज ऐसे पूरी बात को एकदम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर एक बहुत ही बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें से काफी सारी दाव स्किल और काफी सारी टेक्निक्स गायब हुई थी और उन्हीं में से एक 3000 लाइटिंग मूवमेंट भी थी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस चोरी से कनेक्टेड हो। ये सुनकर पूरी हैन फैमिली एकदम से शॉक हो जाती है। होंग फैमिली का जो होंगली होता है वो काफी खुश हो जाता है, मगर तभी जन अपने कपड़े को सही करती बोलते हैं कि ये 3000 लाइटिंग मुझे ऐसी राह चलते हुए मिल गई थी। ये सुनकर विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर एक छोटी सी स्माइल करता और बोलते कि ऐसी राह चलते हुए लड़के मैं तुझे दो चॉइस देता हूँ, जहाँ पर पहली तुम चुपचाप से मेरे साथ विंड लाइटिंग पवेलियन चलोगे और वहाँ पर इस मैटर के ऊपर पूरी एकदम जांच पड़ताल होगी, और दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें यहीं पे तुरंत मार डालता हूँ, जिससे ये 3000 लाइट मूवमेंट किसी आउटसाइडर के पास नहीं रहेगी। और इतना ज्यादा मैटर बढ़ती हुई दिखती है अपने फादर से बोलती फादर। ये सुन दिगन अंकल हैन आगे आते और बोलते हैं एल्डर चैन्यून जरूरी कुछ बीच में गड़बड़ हुई है, इस वजह से प्लीज बात को सुनिए। ये सुन दिगन चैन्यून बोलते कि चुप हो जाओ, क्योंकि अभी के लिए तुम अपनी हैन फैमिली को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें अभी के लिए इस मैटर के बीच में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम इस मैटर के अंदर घुसे तो विंड लाइटिंग पवेलियन को गुस्सा आ जाएगा और तुम्हारी हैन फैमिली को तबाह करके रख देगा। ये सुन दिगन अंकल हैन की एकदम से आवाज टाइट हो जाती, मगर तभी जियान बीच में टपकता और बोलता कि अंकल हैन आपको इस मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मैटर मेरा है, इस वजह से मैं ऐसे खुद ही डील करूंगा। ये सुन दिगन अंकल हैन और बाकी के लोग भी हैरान हो जाते। जैसे दिगन चैन बोलते कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सच्चे दोस्त हो, मगर अभी के लिए क्या तुम मेरे साथ विंड लाइटिंग पवेलियन चलने वाले हो या फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार मार के भूत बना दूं। जैसे दिगन यानी एक स्माइल कर देता और बोलते कि अभी के लिए मेरा कोई मूड नहीं है विंड लाइटिंग पवेलियन जाने का, इस वजह से मैं तो नहीं जा रहा विंड लाइटिंग पवेलियन। और रही बात तो मैं मुझे अभी के लिए मानने की, तो अभी के लिए तेरी इतनी औकात नहीं है तो मुझे मार पाए। और ये बोलती कि एकदम कूल स्टाइल में अपनी स्पेस स्टोन के अंदर अपनी हेवी रोलो शॉट को रख लेता है। वहीं पे जियान की ये सब बातें सुन के जो पूरी होंग फैमिली होती है वो जोर जोर से जियान के ऊपर हंसने लगती है और बोलती कि लड़की तू सच में काफी ज्यादा घमंडी, क्योंकि तू एक मामूली से डाउन हुआ होने के बावजूद भी तो इतनी ज्यादा हिम्मत और इतना ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहा है एल्डर चैन्यून के सामने। तभी होंगली बोलता कि लड़की तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं, तू चैलेंज कर रहा है विंड लाइटिंग पवेलियन को। तभी दूसरा होंग फैमिली का वॉरी बोलता कि लड़के तुझे आइडिया भी की होंग जो कि तुम जैसे छोटे लोगों की बोटी बोटी करके नदियों में बहा सकती है, मगर जो जियान तो वो अभी भी एकदम चिल मोड में खड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर चैन्यून जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये यंग जनरेशन के जो लड़के वो आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हैं, इसी वजह से अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक 1000 लेवल का 4 स्टार का वॉरियर भी इसके सामने क्यों क्वालिफाई नहीं है, ऐसी आखिर ये कौन सी तोप है। ये बोलती वो अपनी थंडर दोगी को बाहर निकालता है और अपनी लाइटिंग मूवमेंट से जियान का पीछा करने लगता है। तो जियान भी अपनी लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उस एल्डर से बच के यहाँ वो भागने लगता है। वहीं पे जो एल्डर था वो एकदम से हाथ धो के जियान के पीछे पड़ चुका था, उसने तो ठान लिया था आज जियान को पकड़े बिना अपनी सेटिंग को मुंह नहीं दिखाऊंगा। वहीं पे जियान ने भी ठान लिया था कि मैं इसके हाथ नहीं आऊंगा, मगर एल्डर का लेवल ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इस वजह से जियान अपने वोन विंग्स को भी बाहर निकाल लेता है। मगर चैन्यून इतनी आसानी से जियान को वहां से
भागने नहीं दे सकता था। इस वजह से वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से जियान की चारों तरफ लाइटनिंग के बैरियर बन जाती है और जियान उस बैरियर के अंदर कैद हो जाता है। ये देखिए अंकल एंड शॉक हो जाती है, वहीं पे दोनों पुत्रियां बेचारी डर जाती हैं और साथ ही जियान को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो वहां से कैसे बचे। तभी वो एल्डर जियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर जैसे ही उसका हाथ जियान की बॉडी से टच होता है तभी वहां पर अपीयर हो जाता है अर्थ डीमन पपेट और उसमें एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और एल्डर वहां से काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये सब देख के वहां पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और इन पे थोड़ी देर बाद एनर्जी हटती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एकदम स्वैग में बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हारी डाउजोंग लेवल की 4 स्टार की जो पावर हो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और इसी वजह से तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरा कुछ भी बिगाड़ने की। और हमें फिर पता चलता है कि जियान इतना ज्यादा इसलिए उड़ रहा होता है क्योंकि उसके सामने खड़ा था उसका अर्थ डीमन पपेट, जिसे देखकर चेनिन शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास एक कंट्रोल पपेट होगा, वो भी एक डाउजोंग लेवल का। सच में मैंने तुम्हें पहले थोड़ा सा कमा लिया। वहीं पे ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी की सभी हैरान हो जाते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता एक डाउजोंग लेवल का पपेट भी हो सकता है। वहीं पे जियान एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है क्योंकि अब उसे भगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जियान अपने पपेट से बोलता है जाओ जाकर अटैक करो। ये बोलती है अर्थ डीमन पपेट वहां से एकदम रॉकेट की तरह लॉन्च होता है और जाके पंच जड़ने लगता है चैन्यून में। तो चैन्यून भी उसके पंचों को रोकने की कोशिश करता है मगर उसके पंच काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसी वजह से वो पपेट चैन्यून की बैंड बजा देता है मार मार के। तभी वो अपने पंच के अंदर काफी सारी दुखी कलेक्ट करता है और उससे एक पंच बनाता है और चैन्यून में जड़ देता है, जिस वजह से स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं बहुत ही बड़े बड़े और इन पे चैन्यून भी थोड़ा सा पीछे खिसका हुआ चला जाता है मगर तभी पपेट उसके सर के ऊपर आ जाता है और उसके सर में जड़ देता है मगर वो डॉज कर देता है उसे और फिर वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से कुछ अटैक करता है मगर पपेट उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और अपने अटैक जड़ देता है और फिर उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। ये सब देख के अंकल एन बोलते हो तेरी मेरा दमान तो बड़ा क्लांटी है और इन पे जो जियान था एकदम टुकुर टुकुर उस फाइट को देख रहा होता है जहाँ पर उसका पपेट अभी के लिए एल्डर चेनिन की बैंड बजाने में लगा हुआ होता है क्योंकि उसके अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इसी वजह से एल्डर चेनिन वहां से भागने की कोशिश करते मगर पपेट उसके पास जाता है और उसमें एक करारी सी लात जड़ देता है, जिस वजह से एल्डर के मुंह से खून निकल आता है मगर वो अपनी लाइटिंग विंड का यूज करता है और वहां से दूर आ जाता है मगर उसकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी मगर गुस्से से अपने खून को पोंछता है और जियान की तरफ देखता है जहाँ पे जियान एकदम मस्त पोजीशन में खड़ा हुआ था अर्थ डीमन पपेट के पीछे। तभी वो होंगली की तरफ देखता है और बोलता है कि होंगली जल्दी से मेरी मदद करो, मैं तब तक के लिए अर्थ डीमन पपेट को रोकता हूँ और तुम जाकर इस हरामी लड़के को मार डालो, उसके बाद ये डाउजोंग लेवल का जो पपेट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के होंगली के मन में लड्डू फूटने लगते और वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि एल्डर चेनिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, समझो ये लड़का मर गया क्योंकि ये मुझसे काफी ज्यादा लो लेवल का डाउ वांग है। मगर तभी अंकल एन पीछे से चिल्लाते हैं कि होंगली तूने अपनी शर्म बेच खाई है। मगर तभी एल्डर चेनिन बोलते हैं अगर तुमने गलती से भी जियान की मदद करने की कोशिश करी तो विंड लाइटिंग पवेलियन तुम्हारे हर एक मेंबर को मार डालेगा। ये सुनकर पूरी हैन फैमिली और अंकल एन डर जाती है मगर वहीं पे ये सुन के जियान की सटक जाती है और बोलता है कि मार डालो इसे। ये बोलती है जियान का अर्थ डीमन पपेट टूट पड़ता है एल्डर चेनिन के ऊपर तो चेनिन होंगली से बोलता है कि जल्दी से इस लड़के को मारो। ये सुनकर होंगली अपनी तलवार को निकाल लेता है और अंकल एन से बोलता है कि अभी के लिए अगर तुमने इसकी मदद करी तो फिर तुम्हारी हैन फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और फिर जियान की तरफ निकल जाता है। तो जियान भी अपनी हैप्पी रूल शॉट को बाहर निकाले तभी होंगली जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान उसे रोकने की कोशिश करता है मगर अभी के लिए होंगली का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जियान पीछे खिसको वो चला जाता है मगर अपने आप को संभालता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इसका जो लेवल वो डाउजोंग के ऑलमोस्ट पास का है। और यहीं पे होंगली जियान की तरफ आगे बढ़ती हुई बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इस पपेट के अलावा और कौन कौन सी टेक्निक है और ये बोलती है वो जियान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है तो जियान भी अपनी हैवी रोलर शॉट से उसके सभी स्लैश अटैक को रोकने लगता है मगर इसी बीच होंगली जियान के पीछे आ जाता है और अपनी शॉट से जियान के ऊपर हमला कर देता है मगर जियान सही टाइम पे अपनी लाइटनिंग विंड का यूज करता है और वहां से दूर चला जाता है, जिस वजह से होंगली जियान को देख भी नहीं पाता और यहीं पे जो जियान था वो होंगली के सर के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए सिर्फ डाउवांग की पीक पर पहुंचे, अभी तक डाउजोंग बने नहीं हुई, इस वजह से इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो। ये सुनते होंगली देख लेता और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख जियान कुछ हैंड साइन बनाता है और अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उन दोनों को आपस में कंबाइन करने लगता है मगर तभी होंगली जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से वहां से गायब हो जाता है। तो होंगली फिर से जियान की तरफ जाने लगता है, वहीं पे जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता रहता है और होंगली के अटैकों से बचने लगता है, होंगली के चारों तरफ घूमने लगता है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा लाइटिंग का टोर्नेडो बन जाता है। तो ये देखते होंगली एकदम से बावला हो जाता है और चारों तरफ स्लैश अटैक मारने लगता है जिस वजह से जियान होता है वहां से करके भागने लगता है। तो होंगली की कौन सी बारात छूटी जा रही होती है, इस वजह से वो जियान का पीछा करने लगता है। वहीं पे जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कंटिन्यू बनाता रहता है और होंगली के सभी अटैकों को डॉज करता रहता है अपनी लाइटिंग की स्पीड से। और ये सब देख के अंकल एन बोलते कि जियान तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगली को कंट्रोल कर पा रहा है। सच में इस तरीके की पावर तो विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसेबल के पास भी नहीं होती है। जिस सुनकर नैन फैमिली का एल्डर बोलता है कि उस दिन जब मेरी जियान के साथ फाइट हुई थी तब जियान ने शायद अपनी पावर को रोक के रखा था क्योंकि जियान अगर गलती से भी अपनी पूरी पावर का यूज करता तो मैं 10 अटैक के अंदर उसके सामने सुसु कर बैठता। और वहीं पे जियान की एंग्री बुद्धा लोटस अपनी फॉर्म के अंदर आने लगता है जिस वजह से उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही होती है और उस एनर्जी को देखे तो होंगली भी शॉक हो जाती है। मगर तभी एल्डर चेनिन चिल्लाते हुए बोलता है अबे होंगली तू एक नंबर का नाकार है, तू अभी तक अपने से लो लेवल की डाउवांग को नहीं हरा पाया। मगर तभी पपेट उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जो होंगली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये सुन के, इस वजह से वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है कि जाओ इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो। ये सुनते होंग फैमिली के सभी वॉरियर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे ये सब देखकर छोटी वाली को गुस्सा आने लगता है और बोलती है अबे साले बुड्ढे कमजोरों के ऊपर बहुत ताकत दिखाता था ना, क्या हुआ सुसु निकल गई। मगर वहीं
पे अंकल एन दोनों पुत्रियों को वहां से नहीं जाने देती है। इस वजह से एन्यू ना चाहती हुई जियान की कोई मदद नहीं कर पाती और इस वजह से उसे काफी तो गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर, और वहीं पे वो सभी वॉरियर जियान के ऊपर हमला कर देते, तो जियान उन सभी से बच के भाग रहा होता है और अपने एंग्री बुद्धा लर्डर्स को कंटिन्यू बना रहा होता है। मगर वहीं पे उन सभी वॉरियर की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से उन सभी से बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जियान अचानक से जमीन के ऊपर आ जाते हैं। वहीं पे वॉरियर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो ओंगली होता है वो जियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। मगर तभी जियान स्माइल करता है और अपने दोनों हाथों को खोल देता है और उसके बीच में था एंग्री बुद्धा लोटस, जिसके अंदर से काफी तो भयानक एनर्जी की वेव्स निकलती है, जिस वजह से आसपास में खड़ी हुई वॉरियर होती है वो वहां से काफी दूर खिसकी हुई चले जाती है। वहीं पे होंगली भी इतनी ज्यादा पावर को देखता तो वो भी एकदम रिवर्स गियर डालता है और वहां से भगने लगता है। मगर अब इसके लिए लेट हो चुका होता है, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस तभी ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से निकलती भयानक फ्लेम्स की वेव, जिसके अंदर होंग फैमिली के सभी वॉरियर आ जाते हैं और वहां पे दूर खड़े हुए हैन फैमिली के लोग भी डर जाते हैं। इस वजह से वो भी जाके एक कोने यात्रा में छुप जाती है और वहीं पे एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट होने की वजह से वहां पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का लोटस बन जाता है, जिसके ऊपर एल्डर चेनिन की भी नजर पड़ जाती है। तभी जो फ्लेम का लोटस होता है गायब हो जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और जब कुछ देर बाद धूल छटती तो हमें दिखाया जाता है कि स्काई स्टोन थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है। और वहीं पे हैन फैमिली के लोग झट से बाहर निकल आते हैं और जब अंकल एंड वहाँ की हालत को देखते तो बोलते हैं ये जो स्काई स्टोन थी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक 1000 लेवल के वॉरियर के अटैकों को भी बहुत ही आसानी से झेल सकती थी, मगर अबे के लिए तो ये खंडर बन चुकी है। सच में इसकी कितनी ज्यादा भयानक पावर है। तभी छोटी वाली को जियान आसपास में नहीं दिखाई देता और बोलते कि जियान कहाँ है। मगर तभी उन लोगों की नजर पड़ती आसमान में, जहाँ पे जियान अपने वोन विंग्स निकाले आसमान में खड़ा हुआ होता है और उसके जस्ट नीचे होंगली होता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके जो होंग फैमिली के वॉरियर थे वो सभी के सभी मारे गए थे। ये देख के होंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते कि अब होंग फैमिली तुमसे तब तक फाइट करेगी जब तक तुम मन नहीं जाते हो। ये सुन के जियान स्माइल करते हैं और बोलते कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी तक तुम्हारा। और वहीं पे पपेट ने एल्डर चेनिन की बैंड बजा दी थी मार मार के। मगर तभी वो होंगली की तरफ चिल्लाते हुए बोलते कि होंगली जल्दी से अपने एंसेस्टर को बुलाओ, पंक्तियांजू को, क्या तुम अपनी होंग फैमिली की तवा होने का वेट कर रहे हो। ये सुन के होंगली एकदम लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और अपनी स्पेस ट्रंक से एक जेट के पीस को बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है, जिस वजह से आसमान में एक सिग्नल अपीयर हो जाता है। ये देख के अंकल एंग शॉक हो जाते हैं और बोलते कि होंग फैमिली ने अपने एंसेस्टर को बुला लिया जो कि कम से कम डाउजोंग लेवल के 5 स्टार पर होगा। और फिर भले जियान के पास उसका पपेट है मगर 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट करना जियान के लिए भी बहुत ही तो मुश्किल होगा। ये सुन के छोटी वाली भावनाओं बह जाती और बोलती जियान जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। और वहीं पे होंगली हंसने में लगा हुआ होता है और बोलते कि लड़के अब यहाँ पे आने वाला है होंग फैमिली का एंसेस्टर, इसलिए बस तुम थोड़ी देर का इंतजार करो क्योंकि आज तुम किसी भी कीमत में बच नहीं सकती हो। ये सुन के एकदम से अचानक से गायब होता है और अपनी हेवी रूलर शॉट होंगली के सर में जड़ देता है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है और उसकी एक बार में बोलती बंद। और वहीं पे जियान अपनी हेवी रूलर शॉट को अपनी पीठ के पीछे टांग लेते हैं, मगर तभी अचानक से वहां का माहौल एकदम से बिगड़ने लगता है। आसमान से काफी बड़ी बड़ी दुखी की पिलर चमकने लगती है, तो जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जहाँ से एक बंदा काफी फास्ट तरीके से जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके आसपास में जितने लोग थे उसके प्रेशर से पीछे हट जाती है और वो अंदर कोई और नहीं वो था होंग फैमिली का एंसेस्टर। तभी जियान होंगली को लेकर उसी के सामने आ जाता है और उसके सामने एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है उसकी आंखों में आंखें डाल के। वहीं पे होंगली एकदम डर से कांपते हुए बोलते कि एंसेस्टर प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये सुनकर होंग फैमिली का एंसेस्टर बोलते कि उसे छोड़ो अगर मरना नहीं है तो। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट के अंदर बताना और फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।